दोस्तों, अगर आप अपने सीलिंग फैन के स्विच को ऑन करते हैं और आपका सीलिंग फैन नहीं घूमता है तो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर मेरा सीलिंग फैन स्विच ऑन करने पर भी नहीं घूमता है, मैं क्या करूं? या फिर आप कमेंट करते हैं कि सर मेरा सीलिंग फैन ख़राब हो गया है, मैं क्या करूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीलिंग फैन के स्विच को ऑन करते हैं और आपका सीलिंग फैन नहीं घूमता है तो आप लोग कहते हैं कि मेरा सीलिंग फैन ख़राब हो गया है। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि ख़राब सीलिंग फैन को सबसे पहले कहां और कैसे चेक करना चाहिए। पंखे चेक करने का तो कई तरीके हैं, लेकिन आप नए हैं इसलिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं इस तरीके पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी बिस्कुट का रेपर ले लेना है और इस रेपर को इस तरह से खोलकर, देखिए इस तरह का कोई भी बिस्कुट का आपको रेपर लेना है और इसे इस तरह से खोल के इसके अंदर इस तरह से उंगली डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद या फिर आप कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं इस तरह का और इस तरह से उंगली आप इसके अंदर डाल लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको पंखे में, देखिए ये पंखा जैसे मान लेते हैं स्विच आपने ऑन कर रखा है तो इस पंखे में इस तरह से आपको छूना है। मैंने आपको उंगली में प्लास्टिक इसलिए डालने के लिए बोले हैं कि किसी कारण से पंखे में करंट हो तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से छूने से क्या होगा कि पंखे में से आपको कुछ घनघनाहट की आवाज़ जैसा आपको उंगली में महसूस होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी खराबी है आपके इस पंखे में ही खराबी है, ठीक है। देखिए इस तरह का जो बिस्कुट का रेपर है इससे भी आप इस तरह से उंगली डालकर इसमें पंखे को इस तरह से छू सकते हैं ताकि अगर पंखे में करंट हो तो करंट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको अगर पंखे में इस तरह से उंगली छूने से घनघनाहट जैसा अगर महसूस होता है तो आपको पता चल जाता है कि पंखे में लाइन आ रहा है। लेकिन अगर इस तरह से छूने से उंगली से आपको किसी प्रकार का पंखे में कोई घनघनाहट जैसा महसूस नहीं होता है तो आपको क्या करना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कवर है ना, इस कवर को ऊपर की ओर उठा लेना है। तो इसे मैं ऊपर की ओर उठा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इस कवर को ऊपर की ओर उठा लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि यहाँ पर जो सप्लाई लाइन का वायर यहाँ पर जोड़ा गया है, ये दोनों वायर देखिए इस कनेक्टर में, यहाँ पर ये देखिए और यहाँ पर ये जोड़ा गया है जो सप्लाई लाइन का, ये दोनों वायर इस कनेक्टर में। यहीं पर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको एक होल्डर लेना है जिसमें इस तरह का वायर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक बल्ब ले लेना है, कोई भी बल्ब ले सकते हैं, जैसे मैं ये एलईडी बल्ब लिया हूँ और इसमें इसे लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने होल्डर में बल्ब और वायर लगाए हुए हैं, इनके जो ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर को क्या करना है ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो एसी सप्लाई लाइन 220 वोल्ट का यहाँ पर जोड़ा गया है, इसी जगह पर इसके देखिए कनेक्टर में इस तरह से आपको इन दोनों वायर को टच करना है। तो क्या होगा, बल्ब जलेगा या तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। अगर बल्ब नहीं जलता है तो क्या प्रॉब्लम पंखे में है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जैसे ये बल्ब अभी नहीं जल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा पंखे में वो मैं आपको पहले बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर बल्ब जलता है तो फिर पंखे में क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बल्ब नहीं जलेगा अगर इस तरह से आप टच करते हैं इसके कनेक्टर में, इनके दोनों वायर को जहां पर एसी सप्लाई लाइन आ रहा है, तो क्या होगा वो आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर ये पंखे का स्विच ऑन है लेकिन पंखा नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये स्विच खराब हो या फिर इस स्विच में जो पंखे का वायर जोड़ा गया है वो वायर खुल गया होगा किसी कारण से या टूट गया होगा। तो आपको ये चेक करना होगा कि स्विच खराब है या इसका वायर खुल गया हो। अगर ये सब सही है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो रेगुलेटर है इसे चेक करना होगा। तो रेगुलेटर ख़राब है ये चेक करना होगा, या फिर रेगुलेटर में जो पंखे का कनेक्शन किया गया है वायर, वो वायर छूट या टूट तो नहीं गया है किसी कारण से। तो ये भी अगर आप चेक कर लेते हैं और आपको ये पता चलता है कि नहीं रेगुलेटर भी सही है, इसमें वायर का कनेक्शन भी सही है,
तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर सब कुछ सही है तो यहाँ से जो कनेक्शन निकलकर पंखे के लिए जाता है उस वायर को आपको चेक करना होगा। देखिए यहाँ से, देखिए इस पाइप के द्वारा, देखिए ये वायर जो है पंखे में गया हुआ है। ये पंखे का सप्लाई लाइन 220 वोल्ट है जो यहाँ से होते हुए देखिए इस पंखे के पाइप के द्वारा यहाँ से इस पंखे में लाइन आया हुआ है। तो यही वायर ख़राब होगा, ठीक है, तभी इस पंखे में लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। यही कारण है कि जब हम पंखे को इस बल्ब द्वारा यहाँ पर लगाकर चेक करते हैं कनेक्टर में इस जगह पर और बल्ब नहीं जलता है, तो ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो पंखा है वो बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम जो भी है स्विच में है, रेगुलेटर में है, या बोर्ड के अंदर जो पंखे का कनेक्शन किया गया है वो कनेक्शन का वायर टूटा होगा, या फिर वहाँ से जो कनेक्शन निकल करके 220 वोल्ट का एसी सप्लाई जो है पंखे में आया हुआ है वो वायर कहीं से टूट गया होगा, कहीं से कट गया होगा, या फिर कहीं से वायर जुड़ा हुआ होगा वो वायर छूट गया होगा, या फिर हो सकता है कि वो वायर कहीं पर शॉर्ट कर गया होगा जिसके कारण से पंखा नहीं घूमता है। अब देखिए ये होल्डर लगा हुआ बल्ब का जो ये वायर है, इन दोनों वायर को फिर से इस कनेक्टर में इस तरह से टच करते हैं। अगर इस तरह से कनेक्टर में इन दोनों वायर को टच करने पर ये एलईडी बल्ब जलने लगे तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका सीलिंग फैन ही ख़राब है, ठीक है। अगर ये बल्ब यहाँ पर जलने लगता है तो आप क्लियर हो जाते हैं कि आपका फैन ही ख़राब है। स्विच, रेगुलेटर और वायर आपका बिल्कुल सही है, वो तो यहाँ से लाइन दे ही रहा है, इसलिए आप क्लियर हो जाते हैं कि आपका पंखा ख़राब है। जब आप क्लियर हो जाते हैं कि आपका पंखा ही ख़राब है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो ये वायर कनेक्शन किया गया है, ये सारा वायर, इसमें से कोई वायर तो छूटा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर कोई वायर छूटा हुआ नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस पंखे का कैपेसिटर बदल कर देखना होगा। अगर कैपेसिटर बदलने के बाद भी ये पंखा नहीं घूमता है तो आपको पंखे को खोल कर देखना होगा कि पंखे का अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आप पंखे को खोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पंखे का कॉइल जला तो नहीं है। अगर जला होगा तो आप तो तुरंत समझ जाएंगे कि पंखे का कॉइल जल चुका है। अगर पंखे का कॉइल नहीं जला हुआ होगा, आपको सारा कॉइल देखने में चकचक लग रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी कि सारा कॉइल तो ठीक रहता है, कोई एक कॉइल काला पड़ जाता है, तो जो एक कॉइल काला पड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि एक कॉइल जल गया है, यानी कि एक कॉइल शॉर्ट हो गया, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो उस एक कॉइल को आपको कैसे रिपेयर किया जाता है ये सब वीडियो तो डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका सारा कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल, रनिंग कॉइल बिल्कुल चकाचक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि स्टार्टिंग कॉइल का जो दो वायर बाहर निकाला गया है उन दोनों वायर में से कोई वायर तो टूटा हुआ नहीं है, या फिर रनिंग कॉइल का जो दो वायर बाहर निकाला गया है उन दोनों वायर में से कोई वायर तो टूटा हुआ नहीं है। अगर आप ये भी कंफर्म हो जाते हैं कि आपका स्टार्टिंग कॉइल का जो दोनों वायर बाहर निकाला गया है उनमें से कोई वायर कहीं से नहीं टूटा हुआ है, रनिंग कॉइल का जो दो वायर बाहर निकाला गया है उनमें से भी कोई वायर टूटा हुआ नहीं है, और आपके सीलिंग फैन का जो स्टार्टिंग कॉइल है वो बिल्कुल सही है, रनिंग कॉइल भी बिल्कुल सही है, ये सिर्फ आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन रनिंग कॉइल या स्टार्टिंग कॉइल में कोई ना कोई कॉइल शॉर्ट जरूर होगा जिसके कारण आपका पंखा नहीं घूमता है। तो आपको सीरीज टेस्ट लैंप से ही चेक करके देखना होगा
कि आपके पंखे का स्टार्टिंग कॉइल शॉर्ट है या फिर आपके पंखे का रनिंग कॉइल शॉर्ट है। अगर आपको सीरीज टेस्ट लैंप से स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल को चेक करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर पहले से वीडियो बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर सीलिंग फैन से रिलेटेड 44 से भी अधिक वीडियो है, यानी कि 44 से भी अधिक वीडियो हैं। अगर आप सीलिंग फैन का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, आप सीलिंग फैन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।